हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस रिवीजन एक्सप्रेस। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रोटीन। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन जो क्या होते हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं? ये मिलकर बने होते हैं कार्बन, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, है ना, इन सब चीजों से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। और प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। ठीक है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। और जो पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, मतलब कि अ, दो अमीनो अम्ल दो अमीनो अम्ल किससे मिलकर बने होते हैं? पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। मतलब दो अमीनो अम्ल किससे मिलकर बने होंगे? पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। तो क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या है? अनिवार्य जैविक घटक होते हैं। क्या होते हैं? अनिवार्य जैविक घटक होते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे शरीर की संरचना, कार्य, नियमन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। यह शरीर के प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। प्रोटीन क्या है? हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में मिलती है और विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि इनका क्या क्या कार्य होता है? कोशिका निर्माण करना, मरम्मत करना और जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनको नियंत्रित करने का कार्य प्रोटीन का होता है। ठीक है। और मैंने बताया ये कि प्रोटीन क्या होता है? मुख्यतः अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसके क्या है? प्रोटीन मुख्यतः अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। ठीक है। जो प्रोटीन की मौलिक इकाइयां होती है, मतलब प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है ना। अब अपन देखेंगे प्रोटीन की संरचना और अमीनो एसिड। ठीक है। तो अब देखेंगे क्या होता है। प्रोटीन क्या है? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मतलब क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो किससे? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है। ये अमीनो एसिड किससे, मैंने अभी बताया ना आपको कि ये अमीनो एसिड किससे बना होता है? पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। अमीनो एसिड क्या होते हैं? दो श्रेणियों में विभाजित होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं। एक क्या होता है? एक आवश्यक अमीनो एसिड, एक गैर आवश्यक अमीनो एसिड। ठीक है। तो आवश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं, ये क्या होते हैं? अमीनो एसिड क्या है? शरीर में स्वाभाविक रूप से नहीं बनते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। इन्हें हम बाहर से, मतलब अपने खाने, आहार के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इनमें देखिए, विभिन्न कौन कौन से अमीनो एसिड है जिन्हें हम बाहर से प्राप्त करते हैं आहार के द्वारा? क्या? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथी मेथियोनिन, थ्रोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलिन। ये क्या है? आवश्यक अमीनो एसिड जो अपन बाहर से ग्रहण करते हैं शरीर के अंदर। अब क्या है? गैर आवश्यक अमीनो एसिड। ठीक है। ये अमीनो शरीर में बनाए जाते हैं, जैसे एलानिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। ये हमारे शरीर में ही बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रोटीन की संरचना। ठीक है। तो कितने स्तर होते हैं प्रोटीन के? 4 स्तर होते हैं। तो पहले तो पहली संरचना कौन सी? प्राथमिक संरचना। तो क्या होता है इसमें? अमीनो एसिड की एक लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला होती है, जिसमें अमीनो एसिड का एक विशिष्ट क्रम होता है। मतलब अमीनो एसिड एक विशिष्ट क्रम में बंधे हुए होते हैं। द्वितीयक संरचना इसकी पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस द्वितीयक संरचना में क्या होता है? ये श्रृंखला हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण विभिन्न आकारों में मुड़ जाती है। किसके कारण मुड़ती है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। जैसे अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, है ना, आदि। अब इसकी तृतीयक संरचना देखते हैं। तो क्या होता है? ये द्वितीयक संरचना और भी जटिल रूप में मुड़कर एक त्रिआयामी संरचना बनाती है, मतलब 3D संरचना बनाती है, जो प्रोटीन के विशेष कार्यों के लिए आवश्यक होती है। कौन? तृतीयक संरचना। अब अपन पढ़ेंगे चतुर्थ संरचना। चतुर्थ संरचना क्या होती है? जब कई प्रोटीन सब यूनिट आपस में मिलकर एक जटिल संरचना बनाते हैं। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन की जो सब यूनिट होंगे, मिलकर एक जटिल संरचना बनाएंगे। इसे चतुर्थक संरचना कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या होगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब या क्वेश्चन आ सकता है कि हीमोग्लोबिन क्या है? इस कौन सी संरचना प्रोटीन की? चतुर्थक संरचना होती है। ठीक है। अब आपको देखेंगे कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी मिलती है हमको? 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है। और प्रतिदिन आवश्यक क्या होती है? मतलब प्रतिदिन हमें कितनी आवश्यक होती है प्रोटीन की? जो बॉय होते हैं, बॉय को कितनी होती है? 55 ग्राम होती है ना। और गर्ल को कितनी होती है? 45 ग्राम। और गर्भवती महिला को कितनी होती है? 70 से
75 ग्राम आवश्यक होती है, और जो बच्चे होते हैं उन्हें 90 ग्राम आवश्यक होता है प्रोटीन के लिए, ठीक है ना। ठीक है, अब देखते हैं अपन प्रोटीन के विभिन्न प्रकार, ठीक है। तो पहला प्रकार क्या हुआ, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये इसका कार्य क्या होता है कि शरीर की संरचना को बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए केराटिन बालों, नाखूनों और त्वचा का निर्माण करता है, मतलब ये हमारे बालों को और नाखूनों की त्वचा आदि का निर्माण करते हैं। जबकि कोलेजन त्वचा और संयोजी ऊतकों की मजबूती बनाए रखता है। कोलेजन का कार्य क्या है, त्वचा और संयोजी ऊतकों को मजबूती रखना, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एंजाइमेटिक प्रोटीन। तो ये क्या, एंजाइम के रूप में ये जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित और तेज करते हैं, एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं प्रोटीन। उदाहरण के लिए जैसे लाइपेज, क्या हुआ, लाइपेज वसा के अणुओं को छोटे हिस्सों में तोड़ने में मदद करते हैं। लाइपेज क्या करते हैं, वसा के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइपेज वसा के बड़े अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो मतलब और रेशेदार प्रोटीन, ये कोलेजन क्या है, ये सब रेशेदार प्रोटीन है ना। अब तीसरा क्या है, परिवहन प्रोटीन। क्या है, परिवहन प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या, परिवहन का ही कार्य होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को पहुंचाना या ले जाना। तो क्या होगा, ये विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाते हैं। कौन, परिवहन। उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है कि ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। चौथा क्या, संचालन प्रोटीन, ठीक है। तो इसका कार्य क्या होगा, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है ना। और एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होती है, तो मांसपेशियों के संकुचन में सहायता करती है। किसमें, संकुचन, मांसपेशियों के सिकुड़ने में सहायता करती है, जिससे शरीर की गति संभव होती है, मतलब मोशन कर पाता है हमारा शरीर, मतलब चल पाता है। एक क्या हो, रक्षा प्रोटीन, ठीक है, हमारे शरीर की रक्षा करती है। एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करती है। कौन, रक्षा प्रोटीन। ये क्या करती है, हमें संक्रमण से लड़ने के बाद हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, बीमारी होने से बचाती है। कौन, रक्षा प्रोटीन। एक होती है संचार प्रोटीन, ठीक है। इसका कार्य क्या है, ये प्रोटीन कोशिकाओं के बीच संचार को नियंत्रित करते हैं, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल बना रहता है हमारे, मतलब ये संचार का काम करते हैं। उदाहरण के लिए इंसुलिन हार्मोन के रूप में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना। जैसे जो इंसुलिन होता है ना, तो ये क्या होता है, ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन रखना। इंसुलिन की कमी से हमें क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, मतलब डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। अब हम देखेंगे प्रोटीन के स्रोत। तो प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं, तो पशु स्रोत है ना। तो पशु स्रोत क्या है, जैसे पशु उत्पादक, जैसे मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पाद प्रोटीन है ना। इनमें सभी अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं। जैसे मांस, मछली है ना, में डेयरी दूध में, मतलब सब कुछ ये सब देख लेंगे अपन। अब क्या है, वनस्पतिक स्रोत। कुछ पौधे आधारित खाद्य पदार्थों में भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जैसे दाल, बीन्स, सोयाबीन, नट्स आदि में, है ना। ये देख लीजिएगा आप। प्रोटीन की कमी से समस्याएं, अब हम क्या होगा, प्रोटीन की कमी से होने वाली समस्याएं, रोग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, क्वाशियोरकर। कौन सी बीमारी होती है, क्वाशियोरकर। तो ये क्या होता है, प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण बच्चों में ये बीमारी होता है। किसमें होता है, ये बच्चों में होता है। इसके लक्षण में क्या होता है, सूजन, त्वचा में धब्बे, भूख में कमी और विकास में रुकावट आती है क्वाशियोरकर में। फिर दूसरी बीमारी क्या है, मैरास्मस। ये इसका क्या, इसकी कमी से क्या होता है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी होने से एक अन्य प्रकार की बीमारी, जिसमें बच्चा क्या हो जाता है, अत्यधिक दुबला हो जाता है, कमजोरी आता है, कमजोरी हो जाती है और थकान हो जाती है। और क्या, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और प्रोटीन की कमी से क्या होता है, मांसपेशियों का मतलब मांसपेशियों का ह्रास होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है कि मांसपेशियों का आकार, शक्ति में कमी हो जाती है, जिससे शरीर हमारा कमजोर हो जाता है। ये तो है ही, शरीर प्रोटीन कमी होगी तो हमारे बाल, है ना, नाखून, त्वचा जैसी समस्या होगी, बाल पतले हो जाएंगे, कमजोर, झड़ने लगेंगे, नाखून टूटने लगेंगे, त्वचा सूखी सी, कमजोर सी दिखने लगेगी, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटीन की भूमिका में
क्या है प्रोटीन की भूमिका बच्चों और किशोरों में। तो क्या होता है बच्चों में विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है ना। सा शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। गर्भवती महिला में तो ये इम्पोर्टेंट ही होता है। गर्भावस्था के दौरान क्या होता है प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि बच्चे के विकास और ऊतकों के निर्माण में सहायता होता है। जो एथलीट्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होती हैं, उनको भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए प्रोटीन का अत्यधिक सेवन आवश्यक होता है ना। वृद्धावस्था में उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों का ह्रास होने लगता है, इसलिए बुजुर्गों को प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए, है ना? जिससे उनकी मांसपेशियों शारीरिक ताकत बनी रहे। तो क्या है निष्कर्ष क्या है इसका कि प्रोटीन शरीर के विकास, मरम्मत, सुचारू कार्यप्रणाली के बहुत जरूरी है। ये न केवल मांसपेशियों और ऊतकों की संरचना बनाए रखता है बल्कि ये एंजाइम, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखता है। इसके साथ क्या अपन सही मात्रा में सेवन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य, जीवन शैली मतलब बैलेंस में रहेगी, है ना? तो संतुलित आहार में प्रोटीन का समावेशन न केवल शरीर संरचना को मजबूत बल्कि हमारी बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है, ठीक है?